स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सख्त रवैये के बाद चीन की सेना के 2 बड़े अधिकारियों समेत कुल 9 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और साथ ही साथ चीन की सेना में बड़ा फेरबदल भी किया गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी है उसमें भी बड़ा फेरबदल किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सेना की वर्दी में भ्रष्ट अधिकारी अपनी करतूतों को हरगिज छिपा नहीं सकते। चीन ने इसी संकल्प के साथ अभियान छेड़ा तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी समेत कई आला अधिकारी इसमें निपट गए। शुक्रवार को चीन की सेना के 2 टॉप अधिकारियों समेत 9 अधिकारियों की भ्रष्टाचार के आरोप में छुट्टी कर दी गई। जिन अधिकारियों पर गाज गिरी है उनमें जनरल हे वेइदोंग और नौसेना एडमिरल मियामो भी शामिल हैं। ये 2023 में शुरू हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। चीन में केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष के पद को दूसरा सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। इसके अलावा वेइदोंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक सदस्य भी थे। जनरल हे को पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने और भ्रष्टाचार और दूसरे गंभीर अपराध में संलिप्त होने के कारण सीपीसी से निष्कासित कर दिया गया। चीन में कम्युनिस्ट शासन है जहां पर राष्ट्रपति को चीन के सैन्य आयोग का मुखिया माना जाता है। चीन के राष्ट्रपति ही सेना से जुड़े सभी फैसले लेते हैं। राष्ट्रपति को केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष भी कहा जाता है, जबकि सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष के जिम्मे सेना का पूरा ऑपरेशन रहता है। जनरल हे वेइदोंग 2022 में इस पद पर नियुक्त हुए थे। वो मार्च से ही लापता चल रहे थे। चीन में 1966 के बाद सैन्य आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने की ये पहली घटना है। तब सांस्कृतिक क्रांति के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति माओ से तुंग ने हे लोंग को पद से हटा दिया था। वेइदोंग के अलावा जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें सीएमसी के पूर्व सदस्य, सेना के राजनीतिक विचारधारा और कार्मिक कार्यों के प्रभारी मियाओ हुआ, मियाओ के डेप्यूटी और पूर्व कार्यकारी हे होंगजुन और सीएमसी संयुक्त संचालन कमान केंद्र के पूर्व कार्यकारी उपनिदेशक वांग शियुबिन शामिल हैं। पूर्वी थिएटर कमान के पूर्व कमांडर लिन जियांगयांग, सेना के पूर्व राजनीतिक कमिश्नर किन शुतोंग, नौसेना के पूर्व राजनीतिक कमिश्नर युआन हुआजी, रॉकेट फोर्स के पूर्व कमांडर वांग हुबिन, पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के पूर्व कमांडर वांग चुनिंग की भी जांच की जा रही है। एक साथ इतने बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई ने चीन में अटकलबाजियों को भी बल दे दिया है। कई लोग इस कदम को सिर्फ भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम नहीं बल्कि शी जिनपिंग के सत्ता सुदृढ़ीकरण की एक अहम रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। इन अटकलों के बीच झांग शेंगमिन को सैन्य आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब वो हे वेइदोंग की जगह लेंगे। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 11 सदस्यों को भी बदल दिया गया है। 2017 के बाद ये सबसे बड़ा बदलाव है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, ये जो चीन से खबर आई है और बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जो सेंट्रल कमेटी है उसमें भी बदलाव किया गया है। उसके अलावा करीबन 8-9 जो टॉप कमांडर हैं चाइनीज आर्मी के, उनको बाहर निकाल दिया गया है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। क्या कहेंगे आप, भ्रष्टाचार ही इसका कारण है या कुछ और? देखिए, इस वक्त राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सत्ता पर पकड़ मजबूत की है और जो दंग जियाओपिंग ने एक ऑर्डरली ट्रांजिशन का एक तरीका स्थापित किया था जिसके माध्यम से हर 10 साल में नेतृत्व चेंज होता था, उसको उन्होंने रोक दिया। और इसका मेरे ख्याल से अंदरूनी रूप से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं ने विरोध किया और जब उनको लगा कि ये विरोध बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने कार्रवाई की है और उन सभी महत्वपूर्ण लोगों को पद से हटा दिया गया है जिनसे उनको खतरा हो सकता था। और इस तरीके की कार्रवाई अगर आप देखें तो माओ के बाद पहली बार हो रही है। तो माओ के दौर में भी माओ एक निरंकुश शासक थे और उनकी कोई पद का कोई टेन्योर नहीं था, कोई अवधि नहीं थी। और अब शी जिनपिंग ने भी ये साफ कह दिया है कि उनकी जो सत्ता पे जो नेतृत्व रहेगा वो उसकी कोई अवधि नहीं है। तो ऐसा लगता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो विरोध कर रहे थे उनको भ्रष्टाचार के नाम पर हटा दिया गया। आलोक जी, एक और तथ्य महत्वपूर्ण है। झांग शेंगमिन, जिनको आज जो शी जिनपिंग के बाद दूसरे नंबर के कमांडर हैं, मिलिट्री के टॉप कमांडर हैं, उनको आज दूसरे नंबर का कमांडर बनाया गया है। ये वही शख्स हैं जो पिछले 2-3 साल में वहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चली है उसका ड्राइवर इनको कहा जाता है। तो इनको दूसरे नंबर का कमांडर बनाना कैसे देखें इसको?
देखिए, जो अपने वफादार होते हैं उनको आगे शिफ्ट किया जाता है और उनको बढ़ाया जाता है। अगर आप देखें माओ के दौरान में भी यहां तक कि जो उनके बॉडीगार्ड्स के हेड थे उनको उन्होंने बाद में पॉलिट ब्यूरो के स्टैंडिंग कमेटी में भी स्थापित कर दिया था। माओ की जो धर्मपत्नी थी जियांग चिंग, उनको अल्टरनेट मेंबर बनाया गया था। तो इस तरीके से जब एक निरंकुश शासक होता है तो वो अपनी जो सत्ता पर पकड़ है उसको मजबूत करने की कोशिश करता है, और जो अपने लोग हैं जिन पर वो विश्वास कर सकता है उनको वो अहम भूमिकाओं पर स्थापित करने की कोशिश करता है। और वही मुझे लग रहा है, क्योंकि ये वो अधिकारी हैं जिनके माध्यम से अन्य लोगों के ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं। अगर आप देखें जब सांस्कृतिक क्रांति हुई थी तब भी माओ कुछ लोगों के ऊपर भरोसा करके लोगों पर हमला करते थे, जैसे चेन बोडा या कांग शेंग। इनके माध्यम से जिन लोगों को हटाना होता था उन पे हमले किए जाते थे, और ये लोग जो हैं जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर दिखाते थे कि ये लोग किस तरीके से साम्यवादी विचारधारा से दूर हट रहे हैं। और अब ये जो अधिकारी हैं ये भ्रष्टाचार के माध्यम से इन लोगों के ऊपर प्रहार करते आए हैं, तो इनको इसीलिए इनकी पदोन्नति हो रही है, इनको एक महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंचाया जा रहा है। आलोक जी, जहां एक और मिलिट्री में हमने भ्रष्टाचार के नाम पे टर्मिनेशन देखे, साथ ही साथ काफी वहां पर रिशफल हमने देखा, लेकिन आज जो सेंट्रल कमेटी है उससे भी 11 सदस्यों को बदल दिया गया है। ये अपने आप में एक बड़ा मूव है 2017 के बाद। क्या देखते हैं आगे, क्या कुछ चीन क्या आगे कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है? क्योंकि आसपास की अगर हम जियो पॉलिटिक्स देखें तो देखिए, चीन के अंदर अंदरूनी स्ट्रगल हमेशा होता आया है, और जब भी कोई निरंकुश शासक शासन में होता है उसके खिलाफ और उसके समय में इस तरीके की घटनाएं होती हैं। अगर आप माओ का दौर देखें, इस तरीके की घटनाएं समय समय पर होती रहती थी। और चीन में पार्टी और सेना में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये बात समझ लीजिए कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। तो वो पार्टी की का ही एक अंग है। तो इसलिए जब सेना में परिवर्तन हो रहे हैं, पार्टी में भी परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये इस तरीके के परिवर्तन आपने देखे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मेरे ख्याल से जहां तक सवाल सेना का है उस पर थोड़ा एक प्रतिकूल असर पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में आप अधिकारियों को हटाते हैं तो सेना की प्रभावित जो क्षमता है उस पर मेरे ख्याल से कम असर पड़ेगा। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि यह समय अड़ोस पड़ोस में हस्तक्षेप करने का या कुछ अन्य करने का नहीं है, जब आप अंदरूनी उथल पुथल से जूझ रहे हैं। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।